स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। राज्यसभा उपचुनाव में आरजेडी भी उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी ने कहा विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला। पंजाब हरियाणा में किसानों पर हुए बल प्रयोग से भड़के यूपी के किसान करेंगे दिल्ली कूच। ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार, 1 दिसंबर को बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वोटर। पवन कुमार बंसल संभालेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, लेंगे अहमद पटेल की जगह। सीएम अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में अब 800 रुपए में होगी कोविड की RT-PCR जांच। बंगाल में 94 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ओवैसी की पार्टी। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का दावा, राजस्थान में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, बीजेपी धन बल बाहुबल से राजस्थान सरकार गिराने में जुटी। तमिलनाडु में भी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी ने मेरे परिवार पर हमला किया, लेकिन मैं उनकी जितने नीचे सतर पर नहीं जाऊंगा। ओवैसी बोले न योगी से डरेंगे न चाय वाले से, इस मुल्क पर सबका बराबर का हक। सिद्धू का मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले सरकारी खजाना क्या कारपोरेट्स के लिए है। राजस्थान में विधायकों की खरीदो फरोख्त का मामला गरमाया, कांग्रेस नेता बोले 2 विधायकों ने 10-10 करोड़ लिए। वाटर कॉनन की बौछार झेलते हुए नाका तोड़ दिल्ली की ओर बढ़े किसान। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा 1991 के केस 2020 में खत्म कैसे हो गए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को बनाया उम्मीदवार। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोया आपा, तेजस्वी को कहा तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। पश्चिम बंगाल चुनाव में 35 सीटों पर लड़ेगी JPMC से हो सकता है गठबंधन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार राज्यसभा उपचुनाव में आरजेडी भी उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी ने कहा विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की रणनीति भले ही असफल हो गई है, लेकिन आरजेडी किसी भी हाल में सत्ता पक्ष को खुला मैदान देना नहीं चाहती है। आरजेडी राज्यसभा के लिए भी अलग रणनीति बनाने में जुटी है। दोस्तों बता दें आरजेडी राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने के विचार कर रही है। चलिए अगली खबर। पंजाब हरियाणा में किसानों पर हुए बल प्रयोग से भड़के यूपी के किसान करेंगे दिल्ली को। जी हां दोस्तों, बता दें पंजाब और हरियाणा में किसानों पर हुए बल प्रयोग के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भी गुस्से में है। चलिए अगली खबर। ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार, कहा 1 दिसंबर को बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वोटर। जी हां दोस्तों, बता दें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में इस बार जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दोस्तों बता दें अब हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। दोस्तों बता दें ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी पर असली सर्जिकल स्ट्राइक तो 1 दिसंबर को वोटर करेंगे। दोस्तों बता दें एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद सांसद ने कहा है कि बीजेपी GHMC चुनाव जीतने के लिए हर तरह के मुद्दे ला रही है जिससे सांप्रदायिक खाई पैदा की जा सके, लेकिन हैदराबाद का वोटर उनसे बहुत चालाक है और मतदान के लिए बीजेपी को सबक सिखा देगा। चलिए अगली खबर। पवन कुमार बंसल संभालेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, लेंगे अहमद पटेल की जगह। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस पार्टी ने अपने दिवंगत संकट मोचक नेता और केश अध्यक्ष अहमद पटेल की जिम्मेदारियों को वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को सौंपा है। अगली खबर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में अब 800 रुपए में होगी कोविड की RT-PCR जांच। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान में निजी प्रयोगशाला में कोरोना वायरस से संक्रमण की RT-PCR विधि से जांच अब 1200 रुपए के बजाय 800 रुपए में होगी। दोस्तों बता दें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ये घोषणा की है। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि RT-PCR जांच किट की लागत में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगली खबर। बंगाल में 94 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ओवैसी की पार्टी। जी हां दोस्तों, बता दें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें AIMIM के संयोजक जमीरुल हसन ने मुस्लिम मिरर को बताया है कि राज्य में AIMIM के समर्थक हैं और ये जिला सतर पर एक निकाय बनाने और वहां सदस्यता अभियान शुरू करने के बारे में है। हालांकि AIMIM के पूर्व राजनेता अनवर पाशा सोमवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चलिए अगली खबर। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का दावा, राजस्थान में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार राजस्थान और महाराष्ट्र में ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में बाड़मेर में पंचायती राज्य चुनाव में जुटे मोदी सरकार के केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ये दावा किया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। चलिए अगली खबर। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी धन बल बाहुबल से
से राजस्थान सरकार गिराने में जुटी है। जी हां दोस्तों, बता दें राजस्थान में इन दिनों सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीदो फरोख्त के प्रलोभन वाले आरोप प्रत्यारोप का जिन फिर से बाहर निकल आया है। दोस्तों बता दें कांग्रेस के एक विधायक ने सरकार का साथ देने वाली ट्राइबल पार्टी पर 10 करोड़ रुपए लेने का खुलकर आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें सीएम अशोक गहलोत ने बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए अपनी सरकार को गिराए जाने की कोशिश किए जाने और कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आने को कहा है। दोस्तों बता दें उधर बीजेपी ने अपने ऊपर लगे सरकार गिराने के आरोपों को बेबुनियाद और कांग्रेस सरकार की हताशा का नतीजा बताया है। चलिए अगली खबर, तमिलनाडु में भी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। जी हां दोस्तों, बता दें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बिहार में कहा था कि उनकी पार्टी न केवल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लड़ेगी बल्कि उस क्षेत्र में भी होगी जहां एआईएमआईएम बेजुबाओं की आवाज बन सकती है। दोस्तों बता दें द न्यूज मिनट से बात करते हुए एआईएमआईएम के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष वैकल अहमद ने कहा है कि पार्टी लगभग 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चलिए अगली खबर, ओवैसी बोले न योगी से डरूंगा न चाय वाले से, इस मुल्क पर सबका बराबर का हक। जी हां दोस्तों, बता दें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। इसी के चलते हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि न योगी से डरेंगे न चाय वाले से, इस मुल्क पर सबका बराबर का हक है। चलिए अगली खबर, राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को प्रत्याशी चुना है। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली है। दोस्तों बता दें कि 14 दिसंबर को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। 3 दिसंबर से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं सुशील मोदी का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में सुशील मोदी कई दशकों से सेके रहे हैं। पिछले 15 सालों से वो लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और एमएलसी भी हैं। दोस्तों वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगली खबर, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोया आपा तेजस्वी को कहा तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान अंतिम दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर बड़ा हमला किया। दोस्तों दरअसल तेजस्वी ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में बोलते बोलते मुख्यमंत्री पर कई निजी कटाक्ष करते हुए ऐसी बातें कह डाली जिसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। दोस्तों बता दें मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखते हुए तेजस्वी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम अब तक इसलिए चुप थे कि ये हमारे बेटे के सामान है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव में 35 सीटों पर लड़ेगी जेपी, टीएमसी से हो सकता है गठबंधन। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार के बाद अब राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल की तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें जन अधिकार पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल की रणभोरी में भी चुनावी मैदान में उतरेगी। जन अधिकार पार्टी ने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में उनका दल 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। दोस्तों बता दें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि जेपी पश्चिम बंगाल में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों जेपी प्रमुख ने कहा है कि वो जल्द ही चुनावी तैयारी की समीक्षा और गठबंधन की रूपरेखा को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि टीएमसी समेत कई पार्टियों को लगातार संपर्क में है।